हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 1 सॉलिड स्टेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, बैंड थ्योरी क्यों दी गई थी? क्योंकि जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए, उनको डिफाइन करने के लिए बैंड थ्योरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही क्लियरली हमें सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में ये इंफॉर्मेशन देती है ये बैंड थ्योरी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपकी एनसीईआरटी में भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तो प्लीज़ गाइज कंसंट्रेशन आपकी व्हाइट बोर्ड पर होना चाहिए, बस एक रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, चलिए अब देखिए सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये पढ़ लिया है, अच्छे से डिस्कस किया था हमने। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक को भी फिर से फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो उनकी जो वीडियो है वो मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दी है, प्रीवियस वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और जो इंसुलेटर्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए बैंड थ्योरी दी गई थी। तो देख लेते हैं कि बैंड थ्योरी एक्चुअल में कहती क्या है। ठीक है, चलिए तो बैंड थ्योरी में क्या लिखा है? द बैंड थ्योरी इज बेस्ड ऑन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, जो बैंड थ्योरी है वो बैंड पर डिपेंड कर रही है ना। यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है उसके बेस पर ही बैंड थ्योरी दी गई है। अब आगे लिखा है इट डिफाइंस कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वेरी क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, है ना। बहुत ही क्लियर तरीके से हमें डिफाइन करती है इंसुलेटर्स को, कंडक्टर्स को एंड सेमीकंडक्टर्स को। अच्छे से यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि कौन सा सॉलिड या कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है, कौन सा सॉलिड कंडक्टर है, कौन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लियरली हमें बैंड थ्योरी बता देती है। अब आगे क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी 2 बैंड्स आर इंपॉर्टेंट। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग 2 बैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने ये पहले पढ़ लिया है कि कौन कौन से बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, चलिए तो फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट बैंड है वैलेंस बैंड। यहाँ पर लिखा है इट इज मेड अप ऑफ दोज वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देम। ठीक है, ऐसे वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स जो पूरी तरीके से फील होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, तो वो क्रिएट करते हैं, वो बनाते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन से फुल फिल होंगे वही वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा है अ सोडियम वैलेंस बैंड इज मेड अप ऑफ 3s1 ऑर्बिटल, है ना। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, हमें पता है। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन लिखे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 और यहाँ पर जो 3p है वो 0 रहता है ना। तो यहाँ पर देखिए वैलेंस शेल कौन सी है? 3s1 3p0, ये इसकी वैलेंस शेल है ना। 11th में आप पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, तो ये 3s1 3p0 ये इसकी वैलेंस शेल है। बट यहाँ पर देखिए 3p0, यहाँ पर p जो ऑर्बिटल है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से एम्प्टी है ना। यहाँ पर जो 3s1 है ये इलेक्ट्रॉन से फील है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन लिए हुए ऑर्बिटल्स होते हैं या जो फुल फिल ऑर्बिटल्स होते हैं, किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, तो वहां पर वो कौन सा बैंड क्रिएट करते हैं? वैलेंस बैंड क्रिएट करते हैं। कंडक्शन बैंड की अब डेफिनेशन देख लेते हैं, कंडक्शन बैंड किस ऑर्बिटल से बनते हैं। ठीक, लिखा है इट इज मेड अप ऑफ दोज ऑर्बिटल्स विच आर अनऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स। वही बात आ गई, अनऑक्यूपाइड यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑक्यूपाई नहीं है इलेक्ट्रॉन से, तो इसीलिए वो कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, आगे लिखा है द ऑर्बिटल्स ऑफ द कंडक्शन बैंड आर एम्प्टी, है ना। जो कंडक्शन बैंड है उसके ऑर्बिटल्स जो है वो पूरी तरीके से खाली रहेंगे। ठीक है, एम्प्टी रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है अ सोडियम कंडक्शन बैंड इज मेड अप ऑफ 3p0 ऑर्बिटल। यहां पर देखिए 3p0 जो है ये कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करेगा सोडियम में। क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पूरी तरीके से
एम्प्टी है ये ऑर्बिटल, तो एम्प्टी ऑर्बिटल ही कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करते हैं और ये ऊपर रहेंगे। कंडक्शन बैंड ऊपर रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि ये खाली है, इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हल्का है, हल्का होने से ऊपर चला जाएगा, है ना। हमें पता है जो भारी चीज़ होती है वो नीचे चली जाती है। पानी में अगर आप पत्थर डालेंगे तो पत्थर भारी होता है, वो नीचे चला जाएगा। अगर आप गुब्बारा डालेंगे तो वो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो भारी है वो नीचे, जो हल्का है वो ऊपर। वैलेंस बैंड भारी होता है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। कंडक्शन बैंड हल्का होता है, क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है ना। तो 3p0 कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करेगा, 3s1 वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेगा। किसमें? सोडियम में। ठीक है, चलिए अब ये जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है, इसके थ्रू ये जो थ्योरी है ये कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर को डिफाइन करती है। तो सबसे पहले हम कंडक्टर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी। ठीक है, डायग्राम भी यहाँ पर बने हैं, साथ में हम देख लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए, तो कंडक्टर्स में क्या लिखा? मेटल्स आर कंडक्टर्स। मेटल्स जो होते हैं वो सभी के सभी कंडक्टर्स होते हैं, हमें पता है। ठीक है, देयर इज नो बैंड गैप बिटवीन देयर वैलेंस बैंड, VB मतलब वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, देयरफॉर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और इनमें क्या होता है? कंडक्टर्स में नो बैंड गैप बिटवीन देयर कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में कोई गैप प्रेजेंट नहीं होता है, कोई एनर्जी गैप प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए डायग्राम में, देखिए जो कंडक्शन बैंड है, ऊपर CB लिखा है, नीचे VB। CB मतलब कंडक्शन बैंड, VB मतलब वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है, नो बैंड गैप। ठीक है, तो बैंड गैप प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या होता है कि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, ये तो पूरी तरीके से खाली है कंडक्शन बैंड, बट जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि इनमें कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं है ना, जीरो बैंड गैप क्या होगा? जीरो होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ओवरलैप करते हो, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप करते हो, है ना। यहाँ पर ओवरलैप वाला जो डायग्राम है वो भी बना दिया है मैंने आपके लिए। तो जब ओवरलैप करते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेंगे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर या एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ठीक, तो अगर नो बैंड गैप रहेगा कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड में, या फिर ओवरलैपिंग रहेगी, तो वहाँ पर वो जो सॉलिड्स होंगे, वो जो सब्सटेंसेस होंगे, वो कंडक्टर्स कहलाएंगे हमारे। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई बैंड गैप प्रेजेंट नहीं है। ठीक, चलिए इंसुलेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इन इंसुलेटर्स द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज सो लार्ज दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। यहाँ पर इंसुलेटर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी? तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है वैलेंस बैंड में एंड कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं, है ना। ये जो आपको गैप दिख रहा है इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं या बैंड गैप भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड है उसके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है या जो बैंड गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, लिखा सो लार्ज, है ना। तो बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ पर जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, वो कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी नहीं कर पाएंगे, है ना। किसी भी टेम्परेचर के ऊपर ये कंडक्शन बैंड में इंटर नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के। ठीक है, चलिए अब लास्ट है सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिखा है सेमीकंडक्टर्स हैव अ स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। Electrons can jump from valence band to conduction band but not with the same ease as they do in conductors। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाली लाइन, है ना। देखिए यहाँ पर क्या होता है सेमीकंडक्टर में कि जो एनर्जी गैप होता है वो स्मॉल होता है, इतना नहीं होता है जितना कि इंसुलेटर्स में होता है। इंसुलेटर में बहुत लार्ज एनर्जी गैप होता है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है इंसुलेटर्स में। बट जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वहाँ पर स्मॉल एनर्जी गैप होता है, स्मॉल बैंड गैप होता है।
ठीक है। अब स्मॉल बैंड गैप होने से क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो स्मॉल बैंड गैप है तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर सकते हैं वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, बट उतनी इजीली जंप नहीं कर पाएंगे जितनी इजीली यहाँ पर कंडक्टर में जंप कर रहे थे, है ना। कंडक्टर में तो बिल्कुल भी कोई भी गैप नहीं थी, यहाँ पर एनर्जी गैप बिल्कुल जीरो था, यहाँ पर तो ओवरलैपिंग हो रही थी, जीरो से भी माइनस, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही इजीली इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे, बट यहाँ पर जाएंगे तो सही, है ना, जाएंगे, बट उतनी इजीली उतनी आसानी से नहीं जा पाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर स्मॉल एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में, तो वहाँ पर वो मटेरियल, वो सब्सटेंस होगा सेमीकंडक्टर। अगर लार्ज एनर्जी गैप है, लार्ज बैंड गैप है या फॉरबिडन गैप है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में, तो वो इंसुलेटर्स होंगे क्योंकि वो एनर्जी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कोई बैंड गैप प्रेजेंट नहीं होगा या ओवरलैपिंग करेंगे वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो वो कंडक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। तो आई होप बैंड थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए डेली अपलोड कर रहा हूँ, है ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। जय हिंद।